अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे खशखाश वाला दूध। इसको दोधी भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए खशखाश को हम सबसे पहले 2-3 घंटों के लिए पानी में डबो देंगे। उसके बाद अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे पानी के साथ। इसकी ये टिप है कि आप इसको स्ट्रेनर में डाल के भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको कुंडी में डाल के इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। फिर एक पैन में 1 चम्मच हम लेंगे घी। देसी घी लिया है मैंने ये। उसके अंदर कुछ चीज़ें भी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले सब्ज़ इलायची के दाने डालेंगे हम। इनको हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, जब तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया है खशखाश वाला पेस्ट, उसके 2 चम्मच डाल देंगे। क्योंकि हमने 2 कप दूध बनाना है तो 2 चम्मच खशखाश जो है ये काफ़ी है। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ज़्यादा पीस ली है तो आप 2-3-4 दिनों के लिए इसको रख भी सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। ठीक है, तो आप इसको 2-4 दिनों के लिए बना के पिएँ। बहुत ही मुफीद चीज़ है ये, और सर्दियों के लिए जो है बेहतरीन है। इसको पीते ही एकदम से सर्दी गायब हो जाती है। अगर आप ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं या आपकी तबीयत सर्दी की वजह से ख़राब है तो वो भी ठीक हो जाती है। बॉडी में अगर पेन है तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। बच्चों को जैसे गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है सर्दियों में, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। मतलब इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये इसको बड़े और बच्चे दोनों बना के पिएँ। और फिर आप देखें इसमें कितनी हेल्दी चीज़ें जा रही हैं कि खशखाश है इसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, देसी घी है, सब चीज़ें इतनी हेल्दी है। तो जब इतने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे तो सोचें कि चीज़ क्या बनेगी। मैं कहती हूँ इसको खशखाश वाला दूध नहीं, बल्कि इसको जादू का फार्मूला कहना चाहिए। मैंने ख़ुद भी इसको आजमाया हुआ है, हमारे घर में सब पीते हैं और इसका फ़ायदा मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि आप एक दफ़ा बना के देखें। चलें जी, अब ये अच्छी तरह फ्राई हो गया था। हमने इसके अंदर 2 कप दूध डाल दिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर मेवे, काजू, पिस्ता और बादाम थे। बादाम और काजू और पिस्ता को मैंने छोटा छोटा छुरी के साथ काट लिया था, थोड़ा सा बारीक कर लिया था। तो आप चाहें तो साबुत कर लें, जैसे आपको पसंद है। ठीक है, वो डालेंगे। थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे। पकाने के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर चम्मच 1 या 2 चीनी के डाल लेने हैं। मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा पीना चाहें तो आप ज़्यादा डाल लें, जितनी आपको पसंद हो। हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालने के बाद थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। कोशिश ये करनी है कि इतना को पक जाए कि जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बस ये बन गया एक शानदार सा फार्मूला। आपने इसको पीना है, बनाना है और फिर इसको जो है इसका नतीजा भी बताना है कि आपको कैसा लगा। मैं बता रही हूँ ना कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलें जी, हम अब इसको कप में शिफ्ट कर लेते हैं। इसको ज़रा हिला के करना है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी शामिल हो जाएं इसके अंदर। उसके बाद आपने पीते हुए भी ख्याल रखना है, छोटा सा चम्मच साथ रखना है, हिला हिला के इसको पीना है। और ड्राई फ्रूट्स जो हैं चाहें तो चम्मच के साथ खा लें। बहुत ही शानदार सी चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और इसको बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने बादाम और पिस्ते रखे हुए थे काट के, इनको एंड में हम गार्निश कर लेंगे ताकि हमारी जो कप की है शक्ल वो भी अच्छी सी शानदार सी बन जाए। ये देखें जी, दूध है रेडी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।